आइए जानते हैं फरवरी महीने के तुला राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके हम पूरे महीने का हाल बताएंगे और यहाँ पर आपके ग्रहों की दशा किस तरह की बनी हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। तो तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए जो महीना है वो ठीक ठाक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं पर तो आपको महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान देने की आवश्यकता ही पड़ेगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र राहु के साथ छठे स्थान में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है और आपके खर्च भी बढ़ने की संभावना रहेगी। इसलिए आर्थिक जोखिम उठाने से पहले उसका सही आकलन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका खूब मन लगेगा और आप उत्साहित रहेंगे। शनि महाराज पंचम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 22 फरवरी से अस्त हो जाएंगे, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय मध्यम ही रहेगा। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपकी माता जी को उत्तम स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेंगे, आपको तरक्की भी देंगे। उसके बाद 11 तारीख को बुध, 12 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय शुरू होगा और आपकी संतान की प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अब चलिए आपके करियर के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नवम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में तबादले की ओर इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कठिन परिश्रम करना होगा। पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो कि छठे भाव से 12वें भाव और दशम भाव से पंचम भाव में है। इससे आपको नौकरी में बदलाव आने के योग भी बन सकते हैं और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको सफलता भी मिल सकती है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपके व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको सही बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने में मदद करेंगे। शुक्र और राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो व्यावसायिक खर्च को बढ़ाएंगे और आपके व्यापार को लेकर कुछ नए निवेश करने भी आपको पड़ सकते हैं, जिसके चलते आपको अभी से ही तत्पर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधियों से बचना होगा जिसमें आपका नाम खराब हो। विशेषकर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप करियर में इस महीने उन्नति कर पाएंगे। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने उतार चढ़ाव के योग ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे, जिससे आपको धन प्राप्त होगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपकी दैनिक आमदनी भी बनी रहेगी। दूसरी तरफ मंगल महाराज नवम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन दूसरी ओर द्वादश भाव में बैठे जो केतु हैं, वो छठे भाव में बैठे उच्च के शुक्र के साथ राहु और अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टिया द्वादश भाव पर होने के कारण आपके खर्च लगातार बने रहेंगे और उन्हें संभालना आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जहाँ एक तरफ खर्च बढ़ाने में बढ़ोतरी करेंगे, तो वहीं यह खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे। लेकिन वहीं बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और आपको अपने धन के सही इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। अब चलिए हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो ये जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर होने की संभावना है। एक तरफ से देखें तो आपकी राशि स्वामी शुक्र उच्च राशिगत है, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह छठे भाव में है, वह भी राहु के साथ। पंचम भाव में शनि महाराज की शुरुआत में रहने से, लेकिन उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी वहां पर आ जाएंगे, जिससे सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा और अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में केतु, यह सभी ग्रह आपके शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं। इस महीने आपको पेट से जुड़े रोग, अपच, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, आंखों में समस्या और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। हालांकि छठे भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगी, लेकिन आपको छोटी मोटी
समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे, और इसी से ही आपका स्वास्थ्य उत्तम बन पाएगा। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए इस समय मध्यम रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम में गहराई लेकर आएंगे। आप गंभीरता से एक दूसरे के बारे में चिंतन मनन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के जीवन में अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका प्रेम निखरेगा और आपको प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को शुक्र के सूर्य के पंचम भाव में आ जाने से कुछ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपका प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उसके बाद शनि अस्त हो जाएंगे, जिससे आपको उन्हें संभालना होगा। उनका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपको इस महीने अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। किसी अच्छी यात्रा पर जाने से आप दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और गंभीरता बढ़ेगी। आप एक दूसरे को समय दे पाएंगे और अपने रिश्ते को संभालेंगे। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी को धन लाभ तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेगी। आपको अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब चलिए आपके हम पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। चौथे भाव में महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, जो आपके पारिवारिक जीवन को संभालेंगे और उसमें आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। दूसरे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी, जो कुटुंब संबंधित मामलों में आपकी मदद करेंगे और आपको सही स्थितियों तक ले जाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आपको बड़ों का आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और स्थिति अनुकूल रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शनि महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपकी माताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। ऐसी अवस्था में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको चिकित्सीय उपचार का सहारा लेना पड़ सकता है। उन पर ध्यान बनाए रखें। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने रहेंगे, जिससे भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव पर रहेगी। आपके संबंध उनसे मधुर बने रहे, इसके लिए भी यह आवश्यक है। अब चलिए इन नकारात्मक चीज़ों से बचने के लिए और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए इस महीने आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और उन उपायों को हम आपको बताते हैं। आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन किसी गार्डन में अनार के कम से कम 9 पौधे लगाएं। बृहस्पति के दिन किसी मंदिर में चने का दान करें। और आपको हम बता दें, आप में से कोई भी अपनी या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharm@gmail.com पर संपर्क करें। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।